एक ज़माने में एक घने कदीम जंगल में एक छोटी सी आजिज़ झोंपड़ी में एक बूढ़ा गरीब जोड़ा रहता था। बूढ़ा आदमी हिरोशी और उसकी बीवी इको नरम दिल और मेहनती थे, ज़मीन से दूर रहते थे और ज़िंदगी की पेश करदा सादा चीज़ों में खुशी हासिल करते थे। अपने मामूली ज़राए के बावजूद वो फितरत से घिरी अपनी पुरअमन ज़िंदगी से मुतमईन थे। एक सुबह जब हिरोशी जंगल के एक वीरान हिस्से में बांस इकट्ठा कर रहा था, उसने बांस की एक अजीबो गरीब टहनी से ठोकर खाए। हैरत ज़दा होकर उसने इसे एहतियात से काट कर खोला और हैरानी के लिए उसे अंदर से एक छोटी सी चमकदार लड़की मिली। लड़की जो इसके हाथ से बड़ी नहीं थी, चमकती हुई आंखों और गर्म मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। हिरोशी ने आहिस्ता से इसे अपने हाथों में जकड़ लिया और इसे अपने घर आइको ले गया। उन्होंने इसका नाम कागोया रखा, जिसका मतलब है चमकती हुई रोशनी। कागोया तेजी से बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में वो एक खूबसूरत नौजवान औरत में तब्दील होगी, जिसकी एक हकीकी मौजूदगी थी। इसने हिरोशी और इको की जिंदगियों में बड़ी खुशी और रोशनी लाई, जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने आए थे। इनसे नावाकिफ कागोया बांस की शहजादी थी, जिसे जंगल की रूहों ने एक अजीम तकदीर को पूरा करने के लिए भेजा था। जंगल से परे सल्तनत में हंगामा बरपा था। मोरिको नामी एक शैतानी जादूगरनी ने ज़मीन पर सिया जादू कर दिया था। अगर उसके ज़ालिमाना अहकामात की तामील ना की तो इसके लोगों को जानवरों में तब्दील कर दिया। बादशाही के एक ज़माने में परवान चढ़ने वाले देहात अब परेशान जानवरों से भरे हुए थे, और बादशाह और उसका दरबार इस बात पर खसारे में था कि डाइन की लानत को कैसे तोड़ा जाए। बादशाही की हालत ज़ार की बात जंगल की रूहों के कानों तक पहुंची, जो जानते थे कि कागोया वाहिद शख्सियत है जो मोरिको का मुकाबला कर सकती है और लोगों को बचा सकता है। एक रात जैसे ही कागोया ने चांद की तरफ देखा, रूहों ने इससे उसके हकीकी मकसद के बारे में सरगोशी की। मदद करने के लिए पुरज़्म कागोया ने हिरोशी और इको को रोते हुए अलविदा किया। बादशाही अंधेरे से आज़ाद होने के बाद वापस आने का वादा किया। कागोया सल्तनत की तरफ रवाना हुआ, इसका दिल हिम्मत और हमदर्दी से भर गया। रास्ते में इसका सामना मुख्तलिफ जानवरों से हुआ, जिन्होंने इसे बांस की शहजादी के तौर पर पहचानते हुए अपनी दुख की कहानियां बयान की और अपनी मदद की पेशकश की। उनकी रहनुमाई के साथ कागोया ने तारीक कले की तरफ अपना रास्ता बनाया, जहां मोरिको रहती थी। कले के अंदर मोरिको ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, इस अफरा तफरी से खुश होकर जो उसने पैदा किया था। जब कागोया पहुंची तो चुड़ैल ने नौजवान शहजादी को कम समझकर तंज किया। ताहम कागोया साबित कदम रही, उसकी मौजूदगी रोशनी और उम्मीद फैला रही थी। उसने मोरिको को चैलेंज किया और मुतालबा किया कि वो लानत उठाए और बादशाही के लोगों को आज़ाद करे। एक शदीद जंग हुई। मोरिको ने कागोया को मंतरों और वहमों से मगलूब करने की कोशिश करते हुए अपना सिया जादू उतारा, लेकिन कागोया जंगल की रूहों और अपने गोद लेने वाले वालिदैन की महब्बत से ताकत हासिल करते हुए बांस और जंगल की खालिस तवानाई को अपने जादू से मुकाबला करती है। इसकी रोशनी एक शानदार डिस्प्ले में मोरिको के अंधेरे से टकरा गई। मोरिको की शिकस्त के साथ लानत हटा दी गई और बादशाही के लोग अपनी इंसानी शक्लों में बहाल हो गए। शुक्रगुजार बादशाह और उसकी रियाया ने कागोया को अपना नजात दहिंदा करार देते हुए इसे दौलत और शाही दरबार में जगह की पेशकश की। ताहम कागोया ने इनकार कर दिया। सिर्फ इस पुरअमन जिंदगी में वापस आने की ख्वाहिश थी, जिसे वो हिरोशी और इको के साथ जानती थी। अपने वादे के मुताबिक कागोया जंगल की झोंपड़ी में वापस आ गई, जहां हिरोशी और इको ने खिले बाजुओं से इसका इस्तकबाल किया। बादशाही हमेशा के लिए शुक्रगुजार बूढ़े जूड़े के साथ करीबी रिश्ता बरकरार रखती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि वो अपने बकिया दिन आराम से गुजारे। कागोया बांस की शहजादी जंगल और बादशाही दोनों की निगरानी करती रही। उसकी कहानी रोशनी, हिम्मत और मोहब्बत की पायदार ताकत का अफसाना बन गई।